नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जो हिजाब के ऊपर आया है, और हम लोग बात करें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 का डिटेल में। ठीक है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि हिजाब पहनना एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, और उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब पहनकर जाने पे बैन किया था कि ये पहनकर जाना सही नहीं है, क्योंकि कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके खिलाफ 26 अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को दो जजों के बेंच के पास ये मैटर लेकर आए, और जिसमें दो जस्टिस थे। एक थे हेमंत गुप्ता और दूसरे थे सुधांशु धूलिया। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या कहा है ये देखते हैं। हेमंत गुप्ता ने कर्नाटका हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको बिल्कुल सही ठहराया है, और उन्होंने कहा है कि अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की मंजूरी देना सेक्युलरिज्म के खिलाफ होगा। ठीक है, इन्होंने हेमंत गुप्ता ने ये कहा, यानी कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला था वो बिल्कुल सही है। और वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने ये कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है रिलीजियस प्रैक्टिस का, ये एसेंशियल नहीं है कि हर एक मैटर को डिस्प्यूट में बदल दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने रॉन्ग पाथ कवर किया है, और अल्टीमेटली ये मैटर है मैटर ऑफ चॉइस का। ठीक है, ये हिजाब पहनना सिर्फ पसंद का मुद्दा होना चाहिए, इन्होंने ये कहा। ये किसी रिलीजन का हिस्सा हो ही नहीं सकता है, ये किसी इंडिविजुअल का फेथ का और चॉइस की बात है। ठीक है, और इन्होंने आर्टिकल 19(1) का जिक्र किया है और आर्टिकल 25(1) का जिक्र किया है, जिसको आगे अभी देखेंगे डिटेल में। तो इन्होंने ये कहा कि ये मैटर ऑफ चॉइस है, नथिंग मोर नथिंग लेस। अपने अपने चॉइस की बात है, किसी को अगर हिजाब पहनना पसंद है तो ठीक है, नहीं पहनना पसंद है तो भी ठीक है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है रूरल एरिया में और सेमी रूरल एरियाज में। जब वो स्कूल जाती हैं, स्कूल जाने से पहले काफ़ी चोट्स का सामना करना पड़ता है, और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज है जिसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो उनके लाइफ को और बेटर बनाना चाहिए। दैट वाज आल्सो क्वेश्चन इन माय माइंड। तो इनका ये कहना था कि रूरल एरियाज में और सेमी रूरल एरियाज में गर्ल्स को काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, तो ये मैटर को डिस्प्यूट में बदलना ही नहीं चाहिए। ये मैटर ऑफ चॉइस है कि हिजाब उनको पहनना पसंद है या नहीं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19(1) क्या है और आर्टिकल 25(1) क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19 क्या है, उसके बाद आर्टिकल 19(1) के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 गारंटी देता है अपने ऑल सिटीजन्स को 6 राइट। एक्चुअली ओरिजिनली आर्टिकल 19 में 7 राइट्स थे, लेकिन जो 7वां राइट था उसको डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। अभी आर्टिकल 19 में 6 राइट कवर होते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 19(1) के अंडर में जो फर्स्ट राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिटीजन्स को अ, आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। ठीक है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमारे इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन और सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन पे खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब हमारे सिटीजन्स को, एवरी सिटीजन्स को ये राइट है कि वो एक जगह पे असेंबल हो सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ों को, और ये पब्लिक लैंड में अब असेंबल हो सकते हैं, लेकिन बिना आर्म्स का। ठीक है, इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं।
जैसे कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे खतरा नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ऐसा काम नहीं होना चाहिए जैसे ट्रैफिक मेंटेनेंस में दिक्कत हो, उस एरिया में कुछ राइट्स वगैरह नहीं फैलना चाहिए। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स ये भी अधिकार दिया गया है। इसमें कुछ और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो आईपीसी की जो सेक्शन है 144 वो वहां पे लागू किया जा सकता है, ह्यूमन लाइफ को डेंजर को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ और सेफ्टी और डिस्टरबेंस ऑफ पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, और कि इसी तरह का और भी जो खतरा है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड राइट के बारे में, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें क्या है, इसमें यह है कि ऑल सिटीजन्स को ये राइट है कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं, इवन वो पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर्म कर सकते हैं, कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम है एक, ठीक है। और ये इंक्लूड करता है किसी भी एसोसिएशन को और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने में। ठीक है, इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो स्टेट लगा सकती है किसी इंडिविजुअल पे, और इस ग्राउंड पे लगा सकती है कि हमारे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे कोई भी खतरा ना हो, पब्लिक ऑर्डर इंटरेस्ट में भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चौथा राइट देखते हैं, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स किसी भी सिटीजन्स को फ्रीली मूव करने का अधिकार है हमारे कंट्री में। आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरी जगह दूसरे स्टेट मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार इस राइट में मिलता है। ठीक है, अगला राइट देखते हैं, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ठीक है, इसमें एक और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप शेड्यूल ट्राइब के एरिया में मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो कल्चर है, लैंग्वेज है, कस्टम्स है, मैनर्स है, ये सबको प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। फिर फिफ्थ राइट देखते हैं, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोने में, हर एक सिटीजन को अधिकार है कि वो वहां जाकर रह सकते हैं। आप टेम्पोरली रह सकते हैं, परमानेंटली रह सकते हैं। इसमें भी वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप शेड्यूल ट्राइब के एरिया में आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको उनके कल्चर को, लैंग्वेज को, कस्टम को और मैनर्स को प्रोटेक्ट करना है। ये सेफ गार्ड देती है, उनके कस्टम्स, लैंग्वेज, कल्चर, मैनर्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और अगला राइट देखते हैं, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इस राइट के अंदर हर एक सिटीजन्स को ये अधिकार है कि वो अ, देश के किसी भी कोने में कोई भी आप प्रोफेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार देती है, कोई बिजनेस कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 19(1)(a) क्या है। आर्टिकल 19(1)(a) ये कहता है कि राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिटीजन को अ, अपना व्यूज को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, अपना ओपिनियन को, बिलीफ को, कन्विक्शन को फ्रीली एक्सप्रेस करने का अधिकार है, बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और इन एनी अदर मैनर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको बोलने का अधिकार है, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ऑन द ग्राउंड ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। आपको ऐसे स्पीच नहीं देने हैं, ऐसे आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि हमारा फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन खराब हो, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ऐसी बात हो कि दंगा फसाद हो जाए, ऐसा नहीं करना है, कोर्ट के ऑर्डर को मानना है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए ये राइट दिया गया है कि आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी के बारे में जिक्र किया था सुधांशु धूलिया ने, आर्टिकल 19(1)(a) का जो जिक्र किया था कि ये मैटर ऑफ चॉइस है।
हिजाब पहनना। ठीक है। अब हम लोग देखें आर्टिकल 25(1) के बारे में। तो आर्टिकल 25(1) क्या कहता है? ये कहता है कि ये राइट देता है किसी भी सिटीजन को कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसका क्या मतलब है कि ऑल पर्सन इक्वली इंटाइटल है टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। अब इसको बारी बारी से देखते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का क्या मतलब होता है? कॉन्शियंस का मतलब होता है कि आपकी जो अंतरात्मा क्या कहती है, उसको आप जाहिर करने का आपको पूरी आजादी है। ठीक है। फिर राइट टू प्रोफेस का क्या मतलब होता है? राइट टू प्रोफेस का मतलब ये होता है कि आप अपने व्यूज को, रिलीजियस बिलीफ को या फेथ को ओपनली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है। राइट टू प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? राइट टू प्रैक्टिस का ये मतलब होता है कि आपका कोई भी रिलीजन हो, उसके रिचुअल्स को, सेरेमनीज को, एग्जीबिशन को, अपने आइडियाज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और ये राइट टू प्रोपोगेट का मतलब ये होता है कि आप अपने रिलीजियस बिलीफ को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। आप अपना व्यूज किसी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फोर्सफुली किसी भी सिटीजन को उनका रिलीजन फोर्सफुली चेंज करवाएं। हिंदू अगर कोई है तो उसको फोर्सफुली मुस्लिम बनाना है, ये नहीं करना है। ठीक है। तो ये अधिकार देता है राइट टू प्रोपोगेट कि आप अपने रिलीजन की व्यूज को ट्रांसमिट आप कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, आर्टिकल 25 ये हमारे सिटीजन के लिए और नॉन सिटीजन के लिए, दोनों को लिए दोनों के लिए राइट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगले आर्टिकल में फंडामेंटल राइट का और भी वीडियो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।